I'm Kameshwar Mahato from SS Plus 2 High School Khutti, postgraduate teacher English K. Today we are going to discuss about class 12 examination which was conducted on 28th July. So first questions here, the symbols are freely used in. तो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, ये क्वेश्चन जो है वो दिया गया है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग नोट मेकिंग क्योंकि पहला क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में हमेशा पूछता है नोट मेकिंग, जिसमें यहाँ पे हम लोग जो नोट मेकिंग हम लोग जो बनाते हैं तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ का जैसे कि यूज करते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले इसका एक यूज होता है हेडिंग होता है, हेडिंग। उसके बाद इसका हम लोग यूज करते हैं सब हेडिंग, सब हेडिंग। सब हेडिंग, तो हेडिंग जो होता है नोट मेकिंग में क्या होता है कि ए पैराग्राफ वाज गिवन, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं उसका एक क्या करते हैं इंटायर पैराग्राफ, होल पैराग्राफ का एक सिंगल हेडिंग होता है और उसके बाद हम लोग उसका सब हेडिंग। तो इसका हम लोग सब हेडिंग निकालने के लिए जल्दी में हम क्या करते हैं कि हम लोग उसको जो पैसेज जो होता है उसको कुछ पार्ट्स में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं और जिस तरह से हम लोग पूरे होल चैप्टर और पैसेज का एक सिंगल पैराग्राफ हेडिंग निकालते हैं, उसी तरह हम लोग जब उस पैसेज को डिवाइड करते हैं जैसे कि 1 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट्स का फिर से एक हम लोग हेडिंग निकालने की कोशिश करते हैं और उसका जो हेडिंग निकलता है उसी को हम लोग यहाँ पे हेडिंग हम लोग सब हेडिंग कहते हैं। उसके बाद सब हेडिंग के बाद हम लोग इस तरह से हम लोग 1/2, 1/3 इस तरह से हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग जो यूज करते हैं वो सब हेडिंग। सब हेडिंग में हम लोग जनरली क्या चीज लिखते हैं कि जो हेडिंग हम लोग जो निकालते हैं उसका उस पैसेज का जो हेडिंग हम लोग निकालते हैं तो उसी का जो कंटेंट पार्ट्स होता है उस कंटेंट पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग कंटेंट पार्ट्स को यूज करते हैं तो हम लोग किस फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं, तो हम लोग इसको यूज करते हैं, हम लोग इसको कभी भी हम लोग उसको कंप्लीट सेंटेंस में हम लोग उसको नहीं लिखते हैं। उसको हम लोग जो लिखते हैं या तो हम लोग उसको सिंबल में यूज करते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, फ्रेज में यूज करते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं और इस तरह से हम लोग नोट्स बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो पहला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था क्या कि सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन। सिंबल्स किस में यूज होता है, तो व्हाइल मेकिंग नोट, जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग यूज करते हैं सिंबल्स का। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, नोट मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ डू वी बिगिन मेकिंग नोट्स। नोट्स जो है मेकिंग नोट्स, हम लोग जो नोट्स जो बनाते हैं वो मतलब कि स्टार्ट, है ना। तो स्टार्ट जो हम लोग जो पैसेज हम लोग पढ़ते हैं तो पैसेज के बाद हम लोग का सबसे पहला जो है वो क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग जो पैसेज जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक प्रॉपर हेडिंग हम लोग उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे हाउ डू वी बिगिन मेकिंग नोट्स, तो हम लोग नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक टाइटल का अदर्स नेम ऑफ हेडिंग, हम लोग या तो उसको हम लोग हेडिंग बोलते हैं या तो हम लोग उसको टाइटल बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स हम लोग कोई भी जैसे कि आर्टिकल्स, जैसे कि हम लोग जिस तरह से हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं तो उसी तरह से हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है क्या कि हम लोग जब आर्टिकल लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं वी एक्सप्रेस आवर ओन व्यूज, हम लोग अपने व्यू को वहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। तो आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चीज यूज करते हैं कि हम लोग उसका कोई भी एक टॉपिक दिया हुआ आ जाता है कि आर्टिकल्स का, जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है क्या कि डोरी सिस्टम, या तो हम लोग वहाँ पे चाइल्ड लेबर, ये
ये सबको दिया हुआ है। तो हम लोग उसका जब हम लोग लिखते हैं, जब स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए, तो सबसे हम लोग पहले क्या करते हैं कि एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि हम लोग को दे दिया कि चाइल्ड लेबर, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग को रीडर को बताना पड़ेगा कि चाइल्ड लेबर होता क्या है, कि व्हाट इज चाइल्ड लेबर। उसी तरह से डोरी सिस्टम, तो डोरी सिस्टम क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको लिखने से पहले क्या करते हैं हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, जो गिवन हम लोग का जो टॉपिक दिया हुआ रहता है उस टॉपिक का हम लोग क्या करते हैं एक इंट्रोडक्शन हम लोग पहले देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब हम लोग जैसे कि लेटर जो होता है कि हम लोग लेटर का जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या कि लेटर में क्या होता है कि हम लोग एक फॉर्मेट बेस हम लोग यूज करते हैं, है ना, एक फॉर्मेट हम लोग लेटर में बनाते हैं। जैसे कि ये क्या होता है, दिस इज अ मार्जिन, दिस इज अ मार्जिन। तो मार्जिन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग कोई भी लेटर जो होता है, तो लेटर्स में क्या होता है सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक डेट देते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं रिसीवर्स एड्रेस देते हैं। रिसीवर्स एड्रेस के बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस के बाद हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस जो होता है वो एड्रेस किस तरह से हम लोग एड्रेस सेंडर्स एड्रेस हो सकता है, सेंडर्स एड्रेस हो सकता है या तो हाउस नंबर हो सकता है, हाउस नंबर हो सकता है वो, है ना, या तो वो हो सकता है क्वार्टर नंबर हो सकता है वो, या तो वो कुछ कॉलोनी हो सकता है, इस तरह का वो हो सकता है। डेट जो हम लोग जनरली जो डेट लिखते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग डेट लिखते हैं, इसके बाद हम लोग मंथ लिखते हैं, उसके बाद हम लोग ईयर लिखते हैं। उसके बाद रिसीवर्स लेटर, रिसीवर्स एड्रेस में हम लोग क्या करते हैं जैसे कि टू लिखते हैं, है ना, उसके बाद द एडिटर, उसके बाद यहाँ पे जो एडिटर जो है वो किसका है, तो यहाँ पे मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसका कहाँ से ये होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जैसे कि अगर रांची या तो कुर्ती हम लोग इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन जो है यहाँ कि द फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, यहाँ पे कौन चीज होता है हम लोग किससे हम लोग उसको क्या करते हैं उसको अंत करते हैं। तो इस तरह से एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है ये बॉडी ऑफ लेटर, और इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो हम लोग जनरली हम लोग यहाँ पे जैसे लिखते हैं क्या योर्स फेथफुली, या तो योर्स लविंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है वो द फॉर्मल लेटर ऑफ द एडिटर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हम लोग किस तरह से करते हैं, तो इसका ट्रू आंसर जो होगा वो होगा योर्स ट्रूली। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस। जो हम लोग नोटिस जब हम लोग लिखते हैं तो उस नोटिस में कौन चीज का हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सैल्यूटेशन ऑप्शन दिया हुआ है ए सैल्यूटेशन, बी दिया हुआ है सब्जेक्ट, और सी दिया हुआ है डेट, और डी दिया हुआ है सिग्नेचर। अगर हम लोग इस नोटिस का हम लोग अगर फॉर्मेट को अगर फॉलो करते हैं, फॉर्मेट में अगर हम लोग जाते हैं एक नोटिस का, तो नोटिस का जो फॉर्मेट होता है, नोटिस का जो फॉर्मेट होता है सबसे पहले हम लोग जो लिखते हैं वो क्या होता है, हम लोग नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट होता है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नोटिस, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग, डेट, दिस पार्ट इज कॉल्ड कंटेंट, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जैसे कि सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन।
these things are applied in writing a notice. तो क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस, तो किस पार्ट, कौन सा पार्ट जो है वो नोटिस में नहीं यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट जो हमें हमेशा यूज होता है, डेट यूज होता है, सिग्नेचर भी यूज होता है, बट सैल्यूटेशन इज नॉट यूज। तो राइट आंसर विल बी सैल्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ ए नोटिस। नोटिस का वर्ड लिमिट जो होता है वो कितना होता है, कितने शब्दों में हम लोग उस नोटिस को हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन ए 100 वर्ड्स, बी 50 वर्ड्स, सी 75 वर्ड्स और डी 150 वर्ड्स। तो ये जो 100 वर्ड्स या 75 वर्ड्स या 150 वर्ड्स, ये जनरली हम लोग जो ऐसे वगैरह लिखते हैं, हम लोग या तो आर्टिकल्स लिखते हैं उसमें अप्लाई होता है, लेकिन नोटिस में हम लोग जनरली हम लोग वर्ड्स लिमिट जो होता है वो 50 वर्ड्स। So let's again begin. So question number 7, which of these in the most suitable salutation of a letter to the editor? Letter to the editor में कौन सी salutation जो है वो हम लोग यूज करते हैं। तो here we can say this is the a format of a letter to the editor. तो letter to the editor, this part is the salutation. तो salutation तो जनरली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं dear sir और मैडम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डियर सर और मैडम। क्वेश्चन नंबर 18, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट, रिपोर्टिंग मतलब क्या हो गया कि रिपोर्ट, कि हम लोग रिपोर्ट, हाउ वी रिपोर्ट, कैसे हम लोग उसको रिपोर्ट करते हैं। तो रिपोर्ट में क्या होता है कि कोई भी एक इवेंट को हम लोग उसको रिपोर्ट तैयार करना है। तो जो भी एक रिपोर्टर होता है वो क्या होता है कि स्वयं वहाँ पे जाता है वो, और वो सारा एविडेंस जो है, जो भी चीज़ वहाँ पे घटना हुआ उसका एविडेंस जो है उसको क्या करता है वो कलेक्ट करता है। तो वो क्या होता है कि रिपोर्ट जो होता है एक्चुअली में क्या होता है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। 9th नंबर, व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज नेवर यूज। जब हम लोग कोई नोट्स हम लोग तैयार करते हैं, है ना, तो हम लोग क्या चीज़ हम लोग यूज नहीं करते हैं। नोट्स बनाने के समय हम लोग कौन चीज़ यूज नहीं करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो है वो नोट मेकिंग पार्ट से लिया गया। नोट मेकिंग जो हम लोग इससे पहले हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा। नोट मेकिंग, नोट मेकिंग का जैसे कि हम लोग इससे पहले हम लोग बताया थे क्या, नोट मेकिंग में क्या क्या चीज हम लोग जो है वो यूज करते हैं, क्या चीज नहीं यूज करते हैं। तो यूज और नॉट यूज। यूज हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एक हेडिंग यूज करते हैं। हेडिंग के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, सब हेडिंग। एब्रिविएशन यूज करते हैं। एब्रिविएशन, फ्रेज। नोट यूज, नोट मेकिंग में हम लोग कभी भी कंप्लीट सेंटेंस, we don't use a complete sentence while making a note. तो क्वेश्चन है while preparing notes which is not used। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेज, दूसरा दिया हुआ है कंप्लीट सेंटेंसेस, सी नंबर दिया हुआ है एब्रिविएशंस और डी दिया हुआ है बोथ। तो while making note हम लोग फ्रेज जो है वो यूज करते हैं, एब्रिविएशन भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग कंप्लीट सेंटेंस कभी भी यूज नहीं करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो फॉर द लास्ट 2 years where did all the bad news come from। तो ये जो है वो हम लोग का यहाँ से शुरू होता है टेक्स्ट बुक का। जो टेक्स्ट बुक जो है हम लोग का 12th क्लास का जो टेक्स्ट बुक, जो पहला बुक जो है और फ्लेमिंगो का जो पहला चैप्टर जो है वो है द लास्ट लेसन, है ना। तो दिस क्वेश्चन जो है वो कहाँ से लिया गया है, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द लास्ट
लेसन। तो यहाँ पे द लास्ट लेसन में जो है कि द लास्ट 2 years वे डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम, कहाँ से, वहाँ पे जो भी बैड न्यूज जो आता था है ना, वो कहाँ से हम लोग जो पीपल जो है वो कहाँ से बैड न्यूज सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से उन लोगों को मिलता था। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, बुलेटिन बोर्ड, बी नंबर अ टाउन हॉल, सी स्कूल और डी मिस्टर हेमंत हाउस। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड से सारा न्यूज आता था, क्योंकि उस समय शायद ये भी हो सकता है कि उस समय मोबाइल्स वगैरह नहीं था या तो दूसरे चीज की व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण क्या होता कि सारा एक टाउन हॉल में क्या कर दिया था, एक बुलेटिन बोर्ड लगा दिया था और उसी से सारा न्यूज जो है वहाँ पे फ्लैश किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ। ये जो क्वेश्चन है फ्लेमिंगो बुक का सेकेंड चैप्टर जो है वो है लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग का ये जो है कहाँ से लिया गया है, जिसमें कि लॉस्ट स्प्रिंग में 2 पार्ट्स है ना। जो पहला पार्ट जो है वो है आपका हम लोग उसमें साहब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और जो सेकंड पार्ट जो होता है इसमें कि हम लोग मुकेश के बारे में यहाँ करते हैं कि जिसका कि है इसमें कि मुकेश जो है वो मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ, मुकेश जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता था। इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या है, ए फार्मर्स, बी रैग पिकर्स, सी जो है बैंगल मेकर्स और डी है मोटर मैकेनिक्स। तो यहाँ पे क्या है कि रैग पिकर्स, यहाँ पे एक वर्ड आया है क्या, रैग पिकर्स। तो रैग पिकर जो है उसी चैप्टर का पहला पार्ट में, जिसमें कि हम लोग साहेब के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं वहाँ पे है ना, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज, उसका जो टाइटल दिया हुआ है उसका, तो उसमें जो उसका है ये रैग पिकर्स। जो साहेब जो था वो क्या था, ही वाज ए रैग पिकर्स। तो यहाँ पे मुकेश जो है वो क्या है, बैंगल मेकर्स फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री। This question is also taken from same chapter लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग का चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें कि ये जानना चाह रहा है कि फिरोजाबाद जो है वो किस चीज का वो सेंटर था, क्या चीज का वो केंद्र था। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है कॉटन इंडस्ट्री, बी नंबर दिया हुआ है फर्नीचर इंडस्ट्री, सी नंबर दिया हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और डी नंबर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो फिरोजाबाद जो है एक्चुअली में फिरोजाबाद जो है वो फेमस क्या था, फिरोजाबाद जो फेमस था वो क्या था, बैंगल मेकर्स के लिए फेमस था। तो बैंगल मेकर्स जो है वो क्या होगा, बैंगल जो है वो यदि ग्लास से रिलेटेड है ना, तो इसका ट्रू आंसर जो है वो क्या होगा, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। तो यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग का जो सिंबलाइज है ना, तो उसका क्या चीज को टाइटल के थ्रू से है ना, कि टाइटल से व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द टाइटल्स। तो टाइटल से हम लोग क्या समझते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग जो टाइटल जो है उसमें क्या मैसेज, व्हाट काइंड्स ऑफ मैसेज वांट्स टू गिव द ऑथर टू द रीडर्स, रीडर्स को क्या मैसेज को देना चाहता है थ्रू द टाइटल से। तो क्या चीज के बारे में बताता है, तो बोलता है क्या यहाँ पे कि टाइटल्स फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लॉस्ट अ ब्लूमिंग अ चाइल्डहुड, बी नंबर दिया हुआ है ऑटम सीजन और सी नंबर लॉस्ट मनी और डी नंबर लॉस्ट एज। तो यहाँ पे क्या है लॉस्ट ब्लूमिंग अ चाइल्डहुड। तो यहाँ पे लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड इसलिए कहा कि यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो चिल्ड्रेन जो होते हैं वो क्या करते हैं इन द वेरी अर्ली एज है ना, दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, अपने फैमिली का क्या करते हैं बहुत कम एज में ही क्या करते हैं उसकी जिम्मेवारी वो लोग निभाते हैं। तो चाइल्डहुड जो होता है वो एक्चुअली में क्या करने का समय होता है, चाइल्डहुड जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि इट इज द एज ऑफ गोइंग टू अ स्कूल और लर्न समथिंग फ्रॉम द स्कूल। स्कूल जाने का समय होता है, वो सीखने का समय होता है, खेलने कूदने का समय होता है। बट ये सारे चीज को ना करके यहाँ पे क्या करते हैं कि चाइल्ड जो है वो क्या करते हैं वो अपने घर के जिम्मेवारी को ये लोग निभाते हैं। मतलब चाइल्ड जो है वो क्या करते हैं, चाइल्ड हेल्प टू अर्न सम मनी है ना, टू सर्वाइव देयर फैमिली, पैसे कमाने की वो लोग क्या करते हैं कोशिश करते हैं उस एज में, और ताकि वे लोग अपने घरों को क्या कर सके चला सके। तो यहाँ पे बोलता है क्या कि लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो क्या होगा लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, मतलब कि अपना चाइल्डहुड को क्या करते हैं वे लोग खो देते हैं जो कि स्कूल जाने का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम ए बैंगल मेकर। तो यहाँ पे ये भी चैप्टर जो है वो लॉस्ट स्प्रिंग द सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट जिसमें कि मुकेश का स्टोरी है ना, उसके बाद वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो मुकेश फादर जो है वो मुकेश का फादर जो है उस समय क्या कर रहा था, वो ही वाज अ बैंगल मेकर है ना। लेकिन उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग है ना, अब
बीइंग ए बेंगल मेकर्स। इससे पहले वो किस प्रोफेशन से अपना करियर स्टार्ट किया था? तो उसका करियर किस तरह से स्टार्ट हुआ था? एज अ टेलर। 15 नंबर क्वेश्चन, वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। तो ये क्वेश्चन जो है अभी फर्स्ट फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर जो है, फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर है ना, जो लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है, जिसमें कि साहेब का स्टोरी है। और उस साहेब में जो ऑथर जो है, एक दिन साहेब को क्या चीज का खेल जो है वो देखते हुए वो साहेब जो है, ये ऑथर जो है उसको देखते। तो यहाँ पे वो क्या देख रहा था? या वो क्रिकेट देख रहा था, टेनिस, सी हॉकी और डी सोशल। तो साहेब वाज एक्चुअली सीइंग अ टेनिस, है ना, बिहाइंड स्टेटिंग फेंस के पीछे जो है वो खड़े होकर क्या कर रहा था? टेनिस का गेम जो वो देख रहा था। 16 नंबर क्वेश्चन, द पोएम माय मदर एट 66 इज मेड अप ऑफ। तो ये क्वेश्चन जो है वही फ्लेमिंगो का पोएम वाले पार्ट से, है ना, जो पहला पोएम जो है माय मदर एट 66, है ना, इसका राइटर जो है वो कमला दास है ना, वहां से लिया गया है। इसमें जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि वो क्या चीज के, द पोएम माय मदर एट 66 इज मेड ऑफ। जो पोएम जो लिखा गया है वो किस वे में लिखा गया है, उसका लिखने का क्या स्टाइल वहां पे फॉलो किया गया है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है 20 लाइन्स, बी दिया हुआ है और सिंगल सेंटेंस, सी दिया हुआ है 10 स्टेंजास और डी दिया है 5 स्टेंजास। तो हम लोग क्या करेंगे कि व्हाइल रीडिंग a poem my mother at 66, you will find that there is no full stop in the entire poem। अब देखिएगा क्या कि उस पोएम को जब पढ़िएगा तो पोएम को पढ़ते समय देखिएगा कि वहाँ पे कहीं पर भी फुल स्टॉप का यूज नहीं किया गया है, सिर्फ कॉमा का यूज किया गया है। तो इससे हम लोग को पता चलता है क्या कि जो पोएम जो है वो क्या है, सिंगल लाइन का फॉलो किया है। 17 नंबर, नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम माय मदर एट 66। तो यहाँ पे हम लोग पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे यूज किया गया है। तो पोएटिक डिवाइसेस जैसे कि हम लोग कोई भी पोएम्स होता है तो पोएम में बहुत सारा पोएटिक डिवाइसेस, जिसको कि हम लोग पोएटिक डिवाइसेस जैसे कि बहुत सारा होता है, जैसे कि मेटाफर होता है ना, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मेटाफर दिया हुआ है, सिमिली दिया हुआ है, एलिट्रेशन दिया हुआ है, ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर एक एक चीज को अगर हम लोग ये करते हैं, पढ़ते हैं क्या, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मेटाफर। तो मेटाफर क्या है, ये भी एक क्या है, एक पोएटिक डिवाइस है ना, जो कि पोएम में यूज होता है। मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में हम लोग क्या करते हैं, ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। डायरेक्ट कंपैरिजन होता है कोई भी थिंग से। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बोल रहे हैं क्या कि मिल्क एक हो गया थी, जैसे कि ही इज मिल्क। तो ये क्या हो गया कि डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंपैरिजन कर रहे हैं ना। तो कोई भी डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, कोई भी इस चीज का हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो वो होता है कि मेटाफर। जैसे कि और नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम दूसरी तरीका देख सकते हैं कि जैसे कि यू आर, जैसे कि यू आर रॉक, है ना। तो ये भी क्या है, एक डायरेक्ट कंपैरिजन है। उसके बाद और एक है यहाँ पे सिमिली। तो सिमिली में क्या होता है, सिमिली जो होता है वो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है। इसमें हम लोग जनरली एज या तो लाइक से हम लोग किसको कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि इसमें मेटाफर में क्या है, ही इज मिल्क। अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि ही इज लाइक ए मिल्क, तो दिस इज अ सिमिली। उसी तरह से यू आर रॉक, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि यू आर एज ए रॉक। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है।
और एक है एलिट्रेशन, वहाँ पे यूज हुआ है। एलिट्रेशन जो होता है कि कोई भी है ना जो वर्ड जो होता है वो रिपीट होता है, जैसे कि होता है जैसे कि फेल, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जैसे कि फेल, फॉल, है ना। उसके बाद हो गया फेलो, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, देखते हैं हम लोग क्या कि ये जो है वो क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है, तो ये होता है एलिट्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम माय मदर एट 66। तो हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन यू रीड पोएम, तो उस पोएम को पढ़िएगा तो वहाँ पे बहुत सारा वर्ड जो है वो आप पाइएगा, जैसे कि लाइक का यूज हुआ है, जैसे कि लाइक लेट विंटर्स मून, है ना। तो इस तरह का यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, सिमिली। नेक्स्ट जो है 18, इन विच लैंग्वेज हैज कमला दास वाज रिटेन स्टोरीज एंड नॉवेल्स। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर जो है ना पोएम जो है वो माय मदर एट 66 का जो है उसका राइटर्स एक पोएटिस है ना कमला दास। तो कमला दास जनरली जो वो बिलोंग करती थी कहाँ से, केरल, वो केरल से वो बिलोंग करती थी। तो उसका कौन सा लैंग्वेज में वो लिखती थी, तो केरल में जो होता है, जो लैंग्वेज जो होता है केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, केरल में जो लैंग्वेज यूज होती है जनरली कौन सा यूज होती है वहाँ पे, मलयालम। तो वो जो राइटिंग जो लिखती थी वो किस में लिखती थी, इसका ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लिश एंड तमिल, और बी नंबर दिया हुआ है इंग्लिश एंड हिंदी, और सी नंबर है इंग्लिश एंड उर्दू, और डी नंबर इंग्लिश एंड मलयालम। तो वो लिखती से जो थी वो इंग्लिश एंड मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एसेंट फेस सिग्निफाई। तो ये जो पोएम एसेंट फेस सिग्निफाई ये भी माय मदर एट 66 पोएम से लिया गया है ना। तो इसमें बोल रहा है क्या कि एसेंट फेस, तो यहाँ पे एसेंट फेस को जो है वो किससे कंपेयर किया, कि एसेंट फेस जो है वो क्या चीज बताना चाह रहा है, कि किससे वो कंपैरिजन कर रहा है यहाँ पे पॉइंट। तो यहाँ पे जो है एसेंट फेसेस, तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है कलर ऑफ फेस, फेस इज कवर्ड विथ एस, पेल एंड लाइफलेस फेस टू शो अगली फेस। तो एसेंट फेसेस मतलब कि एक तरह से येलो है ना, एसेंट मतलब कि जो कोर्प्स जो डेड बॉडी जो होता है उसकी चेहरा। तो जनरली डेड बॉडी जो कोई इंसान जो है वो क्या होता है कि मर जाता है, तो इट्स कलर चेंज इनटू येलो, उसका कलर जो है वो क्या होता है येलो कलर में चेंज होता है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो क्या किया है कि अपने माँ के फेस को किससे कंपेयर किया है, एसेंट फेस, मतलब कि एक डेड बॉडी के फेस से, तो डेड बॉडी का फेस जो होता है वो उससे कंपेयर किया है। इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या है, कलर ऑफ फेस, फेस इज कवर्ड विथ एस, पेल एंड लाइफलेस फेस टू शो अगली फेस। तो पेल एंड लाइफलेस फेस, क्योंकि उसकी माँ का फेस जो है वो उसी तरह से चेंज हो गया है, क्योंकि हर मदर इज अबाउट 66 इयर्स ओल्ड। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आईज मींस द बॉय इज। तो दिस क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है वो पोएम का, फ्लेमिंगो बुक का पोएम का सेकंड पोएम जो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम से लिया गया है ना। तो इसमें क्या किया गया, बोल रहा है क्या कि पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आईज मींस। तो इस वर्ड से कि पोएट जो है वो क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है, कि वहाँ पे पोएट बताया क्या कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लासरूम, है ना। उस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो उस बच्चे वहाँ जो बच्चे बैठे हुए लोग किस तरह से हैं, किस तरह से वहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। तो एक है स्लाइली एंड सिक्रेटिव, शॉर्ट एंड लीन, हंग्री एंड थीन, सैड एंड डिप्रेस्ड। तो आंसर होगा हंग्री एंड थीन। क्यों, क्योंकि रेड्स आइज, रेड्स का आई जो होता है वो क्या होता है कि छोटा होता है, स्मॉल होता है ना। तो क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, द चिल्ड्रन हु आर सिटिंग इन अ स्लम एरियाज स्कूल्स, है ना, वे लोग क्या है, दे वर वेरी हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखे हैं, दे हैव नेवर एंजॉय कंप्लीट फूड इन देयर इंटायर लाइफ। कभी भी ये लोग पूरी तरह से फूड का कभी भी एंजॉय नहीं किए हैं, ये लोग हमेशा भूखे रहते हैं। इसके कारण देयर बॉडी वाज नॉट प्रॉपर्ली डेवलप, उन लोगों का शरीर जो है वो सही तरीके से डेवलप नहीं किया, इसलिए वे लोग क्या है हंग्री एंड थीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लास।
तो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए असलम। तो वहाँ पे देयर वेयर लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन वेर सिटिंग इन द क्लासरूम, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे बैठे हैं। तो उस क्लासरूम में यहाँ पे कोच बोलता है क्या कि द बैक बेंच, इन द बैक बेंचेस में हु वाज सिटिंग देयर, कौन वहाँ पे बैठा हुआ है, ए गर्ल, एन ओल्ड मैन, अ टीचर, एन अननोटिस्ड बॉय। तो वहाँ पे क्या देखा गया है कि an unnoticed boy are sitting there, है ना, कि एक ऐसा बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है, एक अननोटिस्ड, जिसमें कि क्या किया, नो हैड सीन हिम, अभी तक कोई उसको देखा नहीं है। अब उस बच्चे में क्या था, देयर वाज अ ड्रीम इन हिज लाइफ बट ही वाज नॉट नोटिस। वो बच्चे, उसके आंखों में क्या था, एक सपना था, लेकिन उसको कभी भी नोटिस नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, द फर्स्ट डे कवर, है ना, दिस इज द सेकेंड बुक, है ना, विस्टास से एक क्वेश्चन लिया गया है, द फर्स्ट चैप्टर, द थर्ड लेवल, इसमें है द फर्स्ट डे कवर। तो व्हाट इज फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर होता क्या है एक्चुअली, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, अ न्यू स्टैम्प्स गेट्स द पोस्ट मेकर एंड अ डेट, बी नंबर है अ गिफ्ट, सी अ गिफ्ट रैपर, और डी नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है, तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि वहाँ पे चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या कि वहाँ जो मेन कैरेक्टर है चार्ली, तो उसको क्या चीज़ का उसको शौक था, और कलेक्टिंग स्टैम्प्स, बहुत सारे स्टैम्प्स को क्या करता है, वो कलेक्टिंग करता है ना, वो पुराना ओल्ड स्टैम्प्स होता है उसको कलेक्टिंग करता है। तो वहाँ पे फर्स्ट डे कवर एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी स्टैम्प इश्यूड होने से पहले उसको क्या किया जाता है, उसको लिया जाता है किसके द्वारा, एक स्टैम्प कलेक्टर्स के द्वारा, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसको वो यूज करता है ना, टू सेंड अ मेल, एक मेल करने के लिए, है ना, और उसमें जो इन्वेलप जो यूज करता है, उस इन्वेलप में जो पेपर होता है, वो पेपर जो होता है ब्लैंक पेपर होता है ना, और उसमें क्या होता है कि एड्रेस होता है, और उसमें एक डेट का एक मोहर लग जाता है ना, तो वो एक क्या होता है कि हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड हो जाता है ना। तो फर्स्ट डे कवर क्या है, अ न्यू स्टैम्प्स गेट द पोस्टमैन, पोस्ट मेकर एंड अ डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल, है ना, चार्ली जो कि मेन कैरेक्टर है द थर्ड लेवल्स का, है ना, तो व्हाट डिड ही सी एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में जब व्हेन ही रीच द थर्ड लेवल, एक्चुअली देयर वाज ओनली टू लेवल in Grand Central Station, but Charlie found a third level। तो उस थर्ड लेवल में how he reached the third level, उस थर्ड लेवल में कैसे पहुंचता है, और थर्ड लेवल में when he reached the third level, what he found there, what he saw there, क्या वो देखता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, flickering a gas lights and people with funny mustaches, B number brave spittoons, and C number men wearing a tan, a Gabardine, a suit and straw, all of this। तो क्या देखता है वो कि सभी ए नंबर में देखता है फ्लिकरिंग गैस लाइट्स एंड पीपल वेयर फनी मिस्टिक्स, वहाँ पे जो लाइट जो क्या हो रहा था, जो जल रहा था, वो क्या हो रहा था, कभी तेज जल रहा था, कभी कम जल रहा था, है ना, क्योंकि दे वेर ओपन, वो खुले थे, है ना। उसके बाद पीपल वेयर फनी मिस्टिक्स, वहाँ जो लोग जो खड़े थे वे लोग अलग अलग तरह का मूंछ वे लोग बनाया हुआ था उन लोगों का, है ना, कोई लंबा मूंछ था, कोई लोगों का छोटा हुआ था, कोई बड़ा था, इस तरह का मूंछ था। ब्रेस स्टूडेंट्स, वहाँ पे एक स्टूडेंट्स रखा हुआ था। उसके बाद मेन वेयरिंग अ टेन कार्बेडियल सूट एंड स्ट्रो, वहाँ पे जो डिफरेंट कलर डिफरेंट तरह का क्या कपड़े पहने हुए थे लोग। तो यहाँ पे क्या आता है कि ए बी एंड सी ये तीनों है ना, तो यहाँ का आंसर ट्रू आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द, तो थर्ड लेवल जो है ना वो क्या, कहाँ का वो सबवे, कहाँ से वो स्टार्ट होता है थर्ड लेवल का वो सबवे जो है। तो इसका ऑप्शन जो है वो न्यू दिल्ली स्टेशन, गोस्बर्ग स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, है ना, नन ऑफ दिस। तो ट्रू आंसर जो होगा वो क्या होगा, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो कि कहाँ पे था, न्यूयॉर्क के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में क्या था, देयर वाज ए सबवे, है ना, वहाँ पे एक सबवे था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है 25, डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट अ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। तो यहाँ पे बोलता है क्या कि जो थर्ड लेवल जो था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में क्या वहाँ वास्तव में वो वहाँ पे था थर्ड लेवल। तो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है यस, बी नंबर यस देयर वेर 3 लेवल्स, सी नंबर नो देयर वेर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन, नन ऑफ दिस। तो एक्चुअली ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में क्या था, एक्चुअली देयर वाज ओनली 2 लेवल्स, है ना। सो आंसर विल बी नो, देयर वेर ओनली
No, there were only 2 levels at the station. What did the astrologer predicted? This question is a question taken from the second book Vistas, the second chapter, the Tiger a King. तो यहाँ पे बोलता है क्या कि what did the astrologer predict? The astrologers, वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि टाइगर किंग के बारे में, है ना, टाइगर किंग्स, जिसको जो कि क्या था, he was a king but he was very popular of a tiger king के नाम से वो क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। तो वहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर, when the tiger king was born, what astrologer predicted, तो प्रेडिक्ट क्या किया, एस्ट्रोलॉजर जो है वो क्या प्रेडिक्ट करता है वहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है A number, the boy will be a king. B number, the boy will visit the world. C number, the king will be killed by the 100th tiger. None of these. The answer will be the king will be killed by 100 tiger. तो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करता है क्या कि जो किंग जो होगा उसकी मृत्यु जो होगी वो किससे होगी, 100 टाइगर से होगी, मतलब 100 टाइगर जो होगा वो क्या होगा, उसके मृत्यु का कारण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, द वुडन टाइगर वाज अकर्ड बाय, तो वुडन टाइगर जो, ये भी क्वेश्चन जो है वो सेम चैप्टर्स है ना, तो टाइगर किंग से लिया गया है ना, तो वुडन टाइगर वाज अकर्ड बाय, तो वुडन टाइगर जो है वो किस तरह से उसको बनाया गया था, उसको क्या जैसे उसको प्रिपेयर किया गया था, कैसे उसको प्रिपेयर किया, कौन उसको प्रिपेयर किया था, अ मास्टर क्राफ्टमैन, अनस्किल्ड कारपेंटर, द शॉपकीपर हिमसेल्फ, अ ब्रिटिश कारपेंटर, किसके द्वारा वो बनाया गया था, तो आंसर होगा अनस्किल्ड कारपेंटर। तो वो वुडन टाइगर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, अनस्किल्ड कारपेंटर, जिसको कि कोई भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं था, इससे पहले वो कभी नहीं बनाया था, है ना, पहली बार शायद वो बनाया था। नेक्स्ट 28, द 100 टाइगर्स हैड, तो यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग इससे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पाते हैं क्या कि टाइगर का जो मृत्यु का कारण क्या होता है उसका 100 टाइगर्स, तो 100 टाइगर्स एक्चुअली में 100 टाइगर क्या ये था कि 100 टाइगर जो 100 टाइगर जो था इट वाज रियली किल्ड बाय अ किंग, क्या वो 100 टाइगर्स एक्चुअली में टाइगर किंग के द्वारा मारा गया था या नहीं, तो सही में क्या हुआ था कि किंग जो है उसका एम, when he took aim and fired his bullet was missed, उसका बुलेट जो है वो क्या कर गया था, मिस कर गया था, और उसके डर के कारण, है ना, ड्यू टू अ फियर द ओल्ड टाइगर वाज अ फॉलन, वो गिर गया था, वो उसके बुलेट से नहीं मारा गया था। तो यहाँ पे क्या, हैड बीन शॉटेड, फेंटेड, डिसअपीयर्ड और डी बीन सेट फ्री, तो क्या हो गया था, वो फेंटेड हो गया था क्योंकि उसका गोली क्या हो गया था, वो मिस कर गया था और उसके डर से क्या हो गया था, वो गिर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द महाराजा ऑफ डैश इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, तो यहाँ पे महाराजा जिसमें मतलब क्या हुआ, द महाराजा मीन्स अ किंग, तो किंग जो है ना, विच स्टेट ही बिलोंग टू, कहाँ से वो बिलोंग करता था, कहाँ का वो राजा था, रामनगर, बी नंबर प्रतिबंधपुरम और सी नंबर पाटलिपुरम और डी नंबर प्रीतमगढ़, तो he was belong to प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम से वो बिलोंग करता था। नेक्स्ट है 30 नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग, तो उस चैप्टर का जो टाइगर किंग है ना उसका राइटर्स ऑथर जो है वो कौन है, रामास्वामी अय्यर, बी नंबर चार्ल्स डिकेंस, सी नंबर कमला दास और डी अकांकी, तो who was the author of the Tiger King? The answer will be Kalki, है ना, ये उसका author था। So it was the end of